गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल और वीवाईसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इससे पहले आपने कोई क्लास देखी तो इससे पहले पूरा कंसेप्ट बेसिक बता रखा है, इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है बेसिक का। देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपके पास हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये बात आपको नोट रखनी है। ठीक है, और अगर थीटा के सामने ये लाइन है तो थीटा के साथ वाली लाइन क्या होती है? बेस होती है और ये हाइपोटेनस होती है। अगर थीटा यहां पर होता है, मान लो थीटा यहां पर नीचे था, अब ऊपर चला गया, तो ऊपर होता है तो यहां पर क्या जाएगा? इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ वाली लाइन बेस हो जाएगी। अब हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। बेस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बेस आ जाएगा। अब देखिए, साइन थीटा क्या होता है? देखो, इससे क्या बनता है? टी बी पी एच एच एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि P अपॉन एच क्या बन गया? साइन थीटा। B अपॉन एच क्या बन गया? कोस थीटा। P अपॉन बी क्या बन गया? टेन थीटा। सेम अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें, देखिए, H अपॉन पी, H अपॉन बी, B अपॉन पी। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसा आपको सूट रखे वैसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, अब आप क्वेश्चन इसकी तरफ, एच अपॉन पी क्या हुआ? कोसिकेंट थीटा, मतलब साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। मैं क्या लिखता हूं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एच अपॉन बी सिकेंट थीटा, मतलब कोस थीटा का ऑपोजिट होता है। कोस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में सिकेंट थीटा। बी अपॉन में पी टेन थीटा, ये क्या होता है? सॉरी, कोट थीटा भाई। ठीक है, कोट थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा है तो ये कोट थीटा हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। अब देखो, मान लो साइन थीटा को मैं कोस थीटा से डिवाइड करता हूं। साइन थीटा क्या होता है आपके सामने? पी अपॉन एच। कोस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो पी अपॉन बी बचेगा, और पी अपॉन बी क्या हो जाएगा? टेन थीटा। मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखिए, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मतलब बी अपॉन एच, पी अपॉन में एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया तो बी अपॉन पी बचेगा। तो बी अपॉन पी क्या आता है? कोस थीटा। आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, तीन कंसेप्ट, तीन फॉर्मूले और हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसकी जो थ्योरम है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दी है कि क्यों होता है, रीजन क्या है इसका, आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, मतलब मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा अगर हम इस साइड रख लेते हैं, साइन को इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इससे ही दोनों फॉर्मूले बन गए नीचे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो सिकेंड, इस 1 को हम ले जाएंगे इधर, tan को ले जाएंगे उधर, तो tan हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव। तो सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सेम सिकेंड स्क्वायर थीटा अगर मैं tan को उधर लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगा, और 1 वहीं पर मौजूद है, तो सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसिकेंट वाला, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो कोट को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 इधर माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को मैं उधर लेके चला गया तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो ये आपको सभी फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.1 NCERT।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल के ऊपर आपको एनसीईआरटी, एलिमेंट, आरडी शर्मा, इन सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद हम एलिमेंट और आरडी शर्मा भी करेंगे और एमटीजी मैथ भी करने वाले हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है? ए सी। ए सी क्या यहाँ पर? ए सी यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर। आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर रूट क्या होता है? आपका हाइपोटेनस होता है। तो मैंने क्या किया? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा आपके सामने? यह बन जाएगा आपके पास 576 प्लस में 49, 625, इसका स्क्वायर रूट करोगे क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आएगा आपके पास हाइपोटेनस। अब देखिए हमें क्या निकालना है? साइन ए, मतलब थीटा यहां पर है, तो थीटा यहां पर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना। तो साइन ए निकालते हैं, तो साइन ए निकालेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर कहां है? ये रहा 7 अपॉन में 25, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब हमें क्या निकालना है? कोस ए, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ना, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है तो इसके साथ वाला बेस हो जाएगा। तो 24 अपॉन में 25। ठीक है, अब नीचे देखो साइन सी निकालना, मतलब थीटा यहां पर है, थीटा यहां पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? कोस साइन सी निकालेंगे पहले, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास? 24 अपॉन में 25। अब निकालना क्या है? कोस सी। जहां थीटा होता है उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। इसके साइड बीसी के साथ वाली 7 क्या है? ये बेस है, तो कोस सी क्या जगह? 7 अपॉन में 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही जी क्वेश्चन है 2B। देखिए निकालना क्या? फाइंड tan p माइनस कोट आर, मतलब एक बार थीटा यहां पर है, ठीक है, और एक बार थीटा यहां पर है, तो सिंपल है। तो हमें क्या निकालना? सबसे पहले तो देखो आपको यहां पर बेस की जरूरत है, तो बेस कैसे निकालेंगे हम? मैंने क्या बताया था कि बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो क्या है आपके पास 169 माइनस में 144, ठीक है, तो बचेगा 25, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास अब ये 5 सेंटीमीटर आ गया क्यूआर। ठीक है, तो अब आपको tan p निकालना है, तो tan p कैसे निकालेंगे? देखो tan p माइनस में कोट आर। एक बार ध्यान दो, अगर थीटा यहां पर है, p के लिए थीटा यहां पर है, तो परपेंडिकुलर ये होगा क्यू आर। क्या होगा? क्यू आर अपॉन में बेस क्या बनेगा? इसके साथ वाला पी क्यू। ठीक है, एक बार थीटा 1 हमने ये मान लिया, एक बार थीटा 2 ये मान लिया। ठीक है, तो पहला ये था। ठीक है, अब माइनस में कोट आर। कोट आर में क्या होगा? कोट आर मीन्स थीटा भी यहां पर है, थीटा यहां पर है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। पर क्या होता है कोट में? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो लिखे यहाँ पे क्यू आर क्या आपके पास 5 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या आपके पास 12 सेंटीमीटर, ये भी 5 अपॉन में 12। क्या आंसर? 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 जाएगा, बचेगा 0। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 0 आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर 0 आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नोट करें भाई इसको, फिर हम करते थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपको कोस ए और tan ए निकालना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो देखो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ली। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं? ए बी सी। ठीक है, 3/4 है, मतलब परपेंडिकुलर आपका ये देखो थीटा हमने ये लिया है,
तो ये होगा 3 और ये होगा 4, क्योंकि इस बार क्या है जो आपके सामने वाला ये होता है आपके सामने परपेंडिकुलर, ये होता है आपके हाइपोटेनस। अब आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेस किसे निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, जब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस में 9 जाएगा, 16 माइनस में 9। जब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 7 बचेगा, तो √7 आ गया है। तो अब देखो यहां से ये √7 आपके पास, √7 यूनिट आपके पास आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है कोस ए। कोस ए क्या होगा, बेस अपोन में एच, मतलब बेस अपोन में हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास क्योंकि थीटा के सामने वाली तो परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा के साथ वाली क्या हो गई, बेस, तो हो गया ये √7 अपोन में 4। अब आपको क्या निकालना, tan a। टेंजेंट ए क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपोन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आपके पास 3 और बेस क्या है √7, तो लिख दो 3 अपोन में √7। तो ये दोनों आंसर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 दोनों नोट करें एक बार आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो एक काम करो, सबसे पहले कोट ए क्या हो जाएगा 8 अपोन 15, मतलब ये आपके सामने बेस है, ये आपके सामने हाइपोटेनस है। तो आपको क्या, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो आपको हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाए आपके पास 64 प्लस 225 आ गया 289, 289 ये हो गया 7 यूनिट्स, ठीक है। तो आपके 17 आ गया आपके है हाइपोटेनस, मतलब 17 हाइपोटेनस है, बेस मतलब परपेंडिकुलर ये थीटा है तो आपके सामने, तो ये होगा बेस 8 है, ये 15 है। अब निकालना क्या है, अब निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, मतलब 15 अपोन में 17 आ गया आपका, सिंपल है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस होता है। अब और सेकंड ए क्या होता है, सेकंड ए होगा आपका मतलब कि हाइपोटेनस अपोन में बेस, ठीक है। तो क्या जाएगा, हाइपोटेनस के आपके सामने 17 और बेस के आपके सामने 8, ये दोनों आंसर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी था, आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेकंड 13 अपॉन में, मतलब ये क्या है, ये आपके सामने हाइपोटेनस, ये आपके सामने बेस। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस में 144, तो 25 आ गए, और 25 का स्क्वायर क्या था 5 मिनट्स, ठीक है। या अब बोला गया फाइंड ऑल अदर रेशियो, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले साइन ए निकालता हूं, साइन थीटा लिखा था, थीटा लिखो, थीटा निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, तो क्या है परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, तो लिख लिया हमने। हाइपोटेनस क्या है 13 है, लिख दिया हमने, तो साइन थीटा आ गया। अब सेम अब निकालो कोसिकेंट थीटा, क्या था एच अपोन में पी, मतलब एच आपके पास 13 है, पी आपके पास 5 है। अब निकालो कोस थीटा, कोस थीटा क्या आपके पास बी अपोन एच, बी के आपके पास बेस आपके पास 12, बेस 12 अपोन में 13। सेकेंड थीटा आपके पास ऑलरेडी है, तो हम क्या निकालते हैं टेन थीटा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर के आपके पास 5, बेस के आपके पास 13। अब हम निकालते हैं कोठीटा, कोठीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब 13 अपॉन में 5। तो हमें ये पांचों कंसेप्ट ही निकालने थे, 5 रेशियोज निकालनी थी, क्योंकि आपके पास 6 रेशियो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आप इस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को एक बार नोट करें। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, जो cos A की वैल्यू आएगी और cos B की वैल्यू आएगी, दोनों ही इक्वल रहेंगी। देन शो दैट, तब हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या दोनों एंगल इक्वल हैं। तो चलो करते हैं हम। मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट AC इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल सॉरी AC इज इक्वल टू y, BC इज इक्वल टू x। तो जो ए बी होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये हो जाए आपके पास। ठीक है, तो ये आप नोट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कोस ए। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, हम यहां पर यूज कर लेते हैं। ए का मतलब थीटा, यहां पर एक बार थीटा, अगर एक बार यहां पर थीटा 1 यहां पर है तो हम क्या करेंगे, बेस ये होगा आपका, क्या होगा, बेस, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, मतलब y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इक्वल कोस बी। अब थीटा यहां पर है, थीटा 2, ठीक है, एक बार थीटा यहां पर था, एक बार थीटा यहां था, थीटा के साथ वाली लाइन क्या होती है, बेस, तो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो नीचे यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो ये हमने कट कर दिया, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब साइड तो हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AC। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स के साथ एंगल भी इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। तो ये थे आज आपके क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बाकी करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशंस। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को आग्रह करना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे स्टूडेंट से भी करवाएं और शेयर जरूर करते रहें। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।